Good morning, students. Today we are going to start chapter 3 Six Blind Men and the Elephant. छह अंधे आदमी और हाथी. Often we believe certain things to be facts without verifying our source. किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेने से पहले उस चीज़ को समझ लेना चाहिए. वो चीज़ आपके लिए कुछ हानिकारक भी हो सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है, या फिर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है. इसलिए किसी भी चीज़ को कर लेने से पहले उसे जान लेना चाहिए. दिस इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट. ये अच्छी आदत नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं जानते हो और उस चीज़ की ओर जा रहे हो. हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. किसी भी विषय का आधा ज्ञान होना यह हमारे लिए हानिकारक है. ये हमें किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता है. इट इज़ बेटर टू आस्क फ्रॉम एल्डर्स फॉर थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर नॉलेज. जो चीज़ आपके ज्ञान में नहीं है वो एक अच्छी है कि आप बड़े लोगों से उसे पूछें. Six blind men heard that an elephant was standing by the side of the road. छह अंधे आदमी ने सुना कि एक हाथी रोड के किनारे पर खड़ा है. As none of them had seen an elephant before, they were very eager to see one. किसी ने भी नहीं उस हाथी को देखा पहले, और वो उसको देखने के लिए ईगर हो गए, खुश हो गए. सो दे हरीड देयर. फिर वो वहाँ से जल्दी से वहाँ पे चले गए. It is like a wall, said one of the man, running his hands across the side of the animal. फिर जो पहला अंधा आदमी होता है वो हाथी को साइड से टच करता है और बोलता है कि ये तो एक दीवार जैसा है. यू आर मिस्टेकन, सेड द सेकेंड मैन. फिर दूसरा अंधा आदमी पहले अंधे आदमी को बोलता है यू आर मिस्टेकन, तुम गलत हो. वी वॉज होल्डिंग द एलिफेंट्स ट्रंक, इट इज़ अ टूथलेस स्नेक. वो क्या होल्ड करके रखता है, उसने हाथी की सूंड को पकड़ के रखा था, जो कि उसे कैसी लग रही थी, क्योंकि वो अंधा था तो उसे कैसी लग रही थी कि वो एक सांप जैसी हो जिससे दांत नहीं है. अंधे लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था. वो क्या कर रहे थे, उसे हाथ लगा लगा के महसूस कर रहे थे कि वो चीज़ क्या है. तो वो उनका ओपिनियन बता रहे थे. बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग, सेड द थर्ड मैन. फिर जो था तीसरा अंधा आदमी होता है वो बोलता है कि तुम दोनों क्या हो, गलत हो. ही वॉज टॉइंग विद द एलिफेंट्स टेल. वो किसके साथ खेल रहा था, वो उसकी हाथी की पूंछ के साथ खेल रहा था. इट्स मोर लाइक अ रोप दैन अ स्नेक. वो कैसी थी, एक बड़ी रस्सी जैसी थी, जैसे कि सांप होता है. आई कैन say with certainty that it is a thin and shaped like a fan, said the fourth blind man. फिर चौथा अंधा आदमी क्या बोलता है कि मैं पूरे सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक मोटा सा शेप है जो कि पंखे की जैसा दिख रहा है. हाउ कैन इट बी शेप लाइक अ फैन, सेड द फिफ्थ मैन. फिर फिफ्थ जो मैन होता है वो बोलता है कि वो कैसे पंखे के जैसा दिख सकता है. हु वॉज रनिंग हिज हैंड्स अप एंड डाउन ऑन वन ऑफ द एनिमल्स लेग, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल. जो कि उसके पाँव को ऊपर से लेके नीचे तक छू रहा था. तो वो बोल रहा था कि इसका कैसा है, इसका शेप एक सिलेंड्रिकल शेप है. सबके घर में सिलेंडर होगा, उसके जैसा उसका एक शेप है. द सिक्स्थ मैन वॉज रनिंग हिज फिंगर्स अलॉन्ग वन ऑफ द एलिफेंट टस्क. फिर जो लास्ट सिक्स्थ जो ब्लाइंड मैन होता है वो उसके फिंगर्स, वो उसकी उंगलियां कहाँ पे टच करता है, एलिफेंट्स के टस्क पर. टस्क मतलब होता है दांत. वो उसके दांत पर छूता है. इट हैज़ ए स्मूथ बॉडी दैट टैपर्स टू अ फाइन पाउंड, ही अनाउंस्ड. फिर जो सिक्स्थ ब्लाइंड मैन होता है वो बोलता है कि एक बहुत नरम सी बॉडी है, पर जो इसका पॉइंट है वो बहुत फाइन है, मतलब बहुत नुकीला है. ईच मैन ट्राई टू कन्विंस द अदर्स दैट हिज डिस्क्रिप्शन वॉज द करेक्ट वन. फिर हर
आदमी क्या चाह रहा था, ये कन्विंस करना चाह रहा था कि जिसने भी जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसने भी जो कहा है, वो क्या है, सही है। टेम्पर्स रोज एंड दे ऑलमोस्ट केम टू ब्लोज। फिर वो इतने गुस्से में थे कि वो लड़ने की ओर बढ़ रहे थे। सब क्या कहना चाह रहे थे कि मैं सही हूँ, इस प्रकार सब कहना चाह रहे थे। अ पासर बाय हु हैड स्टॉप टू लिसन इंटरवेनेड। फिर एक मैन वहाँ से गुजर रहा था और फिर उसने रोका और बोला कि झगड़ा मत करो। वो क्या कर रहा था, उनका झगड़ा सुलझा रहा था। ईच ऑफ यू इज़ राइट इन योर ओन वे, फॉर यू आर डिस्क्राइबिंग ओनली अ पार्ट ऑफ अ बिग बिस्ट। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम अपने वे पर सही हो, तुम अपने रास्ते पर सही हो, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, एक बड़े से जानवर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पुल योर इन्फॉर्मेशन इंस्टीड ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर हु इज़ राइट। फिर वो आदमी बोलता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी तुमने पता करी है उसे रखो और इसमें बहस मत करो कि कौन सही है। The six blind men did as advised and were finally able to get a clear picture of the animal in their mind's eye. फिर वो 6 अंधे आदमियों ने उस आदमी की आवाज़ समझी, उस आदमी की बात को समझा और फाइनली उन्हें उस एनिमल की उनके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर मिल गई।